हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का 2 चैप्टर का कुछ वीडियो डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। जैसे स्केलेटन सिस्टम का हो गया और फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, आप जाके उसे देख सकते हैं। फुल्ली एनसीईआरटी मैंने कवर कर रखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ का पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक होगा न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, फिर थर्ड टॉपिक होगा हमारा न्यूरॉन। और न्यूरॉन को क्या कहते हैं? एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ये न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। इसके बारे में थर्ड टॉपिक होगा। फिर हमारा फोर्थ टॉपिक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। फिर हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। और फिफ्थ सिक्स टॉपिक होगा सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। इसके अंदर हमारा आई और ईयर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जिसके अंदर यह है न्यूरल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। As you know, the function of organ system in our body must be coordinated। हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम का जो फंक्शंस है वो जरूर मस्ट कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। किस लिए? टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गेन इंटरेक्ट। कोऑर्डिनेशन कैसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक या दो से अधिक ऑर्गेन्स यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज, एनर्जी का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। क्यों? फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होता है जिसके कारण एनर्जी का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। तब क्या होता है देखिए, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। उस टाइम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और बढ़ जाता है। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसाइज एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिस्पायरेशन। इसके कारण क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ने से रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ जाता है, फिर हार्ट बीट भी बढ़ जाता है एंड इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है इस टाइम। अब यहाँ आगे दिया हुआ है व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप। जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज इस टाइम स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, देन द एक्टिविटीज ऑफ नर्व का एक्टिविटी, लंग्स का, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। इसका एक्टिविटीज जो होता है, ये ऑर्गेन्स का एक्टिविटीज नॉर्मल कंडीशन पे रिटर्न हो जाता है। दस द फंक्शन ऑफ मसल का फंक्शन, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड किडनी एंड अदर ऑर्गेन्स आर कोऑर्डिनेटेड वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या हुआ? इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट। ये हमारा न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करता है एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेन सो द फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड में। दोनों मिल के काम करता है। और कैसा इसका फंक्शंस होता है? सिंक्रोनाइज्ड फैशन में। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। न्यूरल सिस्टम किस तरह ये करता है? सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। ये तुरंत कोऑर्डिनेट करता है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन। और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कैसा इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है? केमिकली, थ्रू हार्मोन्स। किसके थ्रू? हार्मोन्स के थ्रू। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके अंदर नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है इसका देखेंगे। फिर इम्पल्स कंडक्शन देखेंगे, अक्रॉस सिनेप्स जो बनता है उसके थ्रू कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होता है, एंड द फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम।
ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में जानते हैं। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमारा जो न्यूरल सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और इसको शॉर्ट में सीएनएस बोलते हैं, एंड सेकेंड इज द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, और दूसरा टाइप का न्यूरल सिस्टम हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है, इसको शॉर्ट में पीएनएस बोलते हैं। द सीएनएस इंक्लूड द ब्रेन। ये सीएनएस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर ब्रेन इंक्लूड होता है, और स्पाइनल कॉर्ड, एंड इस साइट फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और ये सीएनएस जो होता है, ये साइट किस चीज़ का होता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है। उसी तरह सेकेंड टाइप का जो है पार्ट, द पीएनएस कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व ऑफ बॉडीज। पूरा शरीर का जितना भी नर्व है उसको एसोसिएटेड विथ सीएनएस, उसको जोड़ता है सीएनएस के थ्रू। और सीएनएस के अंदर कौन कौन आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड। द नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर टू टाइप्स। जैसे कि हमारा पीएनएस नर्व फाइबर को ये करता है, एसोसिएट करता है सीएनएस के साथ, तो पीएनएस दो टाइप का नर्व फाइबर कंटेन करता है। इसमें से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा नर्व फाइबर को कंटेन करता है। फर्स्ट टाइप इज एफरेंट फाइबर और सेकेंड टाइप इज इफरेंट फाइबर। तो द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गेन टू सीएनएस। एंड इसके अंदर क्या होता है? एफरेंट नर्व फाइबर के अंदर जो इम्पल्स है वो टिश्यू या ऑर्गेन, कहीं पे स्टार्टिंग से टिश्यू या ऑर्गेन से लेके जाता है, कहाँ तक? ये लेके जाता है हमारा सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। कौन सा फाइबर? एफरेंट नर्व फाइबर। उसके बाद द इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स, रेगुलेट करने वाला इम्पल्स कहाँ से? फ्रॉम द सीएनएस, सीएनएस से ये ट्रांसमिट होता है, और कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गेन, कंसर्न्ड उसका जो ये है वहाँ तक पहुँचाएगा, सीएनएस टू टिश्यू या ऑर्गेन तक पहुँचाएगा। कौन? ये इफरेंट। एक वर्ड का डिफरेंस है ए और ई। ए पहले वाला क्या था? एफरेंट फाइबर, दूसरा वाला इफरेंट फाइबर। तो चलिए फिर आगे इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। द पीएनएस इज डिवाइडेड इंटू टू डिवीजन। जो हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम था वो अब दो डिवीजन के अंदर डिवाइडेड होता है। जैसे पहला है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, एंड सेकेंड इज ऑटोमेटिक नर्व ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है पीएनएस, पहला सोमेटिक न्यूरल और दूसरा ऑटोनॉमिक। अब ये जो सोमेटिक होता है, द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। ये क्या करता है? सीएनएस से स्केलेटल मसल तक हमारा इम्पल्स को ले जाता है। और वाइल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ट्रांसमिट इम्पल्स थ्रू सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। ये हमारा सीएनएस से ले जाता है इम्पल्स, बट ये अब क्या कर रहा है कि ये हमारा इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास तक ले जा रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। एंड और ये अपना इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के अंदर आता है, स्मूथ मसल ऑफ बॉडी आ जाता है। फिर यहाँ पे आगे दिया है द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। हमारा जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है इसको फर्दर क्लासिफाई करके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और सेकेंड इज पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो चलिए हम लोग आगे फिर इसमें देखते हैं और कौन सा टॉपिक है। ये यहाँ पे दूसरा टॉपिक आ गया, न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है न्यूरॉन्स। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। ए न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसको हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोब्स के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट। इसके अंदर तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है और एक्सोन होता है। तीन पार्ट्स होते हैं अपना न्यूरॉन्स के अंदर। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी क्या करता है? साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है विद टिपिकल सेल ऑर्गन। इसमें टिपिकली सेल ऑर्गन्स होते हैं एंड सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडीज। और इसके अंदर कुछ अलग टाइप के ग्रेन्युलर बॉडीज पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। Short fibers which branch repeatedly and project out the cell body also contain Nissel's granules। क्या होता है कि कुछ कुछ छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट होते हैं आउटसाइड, कहाँ से? सेल बॉडी से। वो भी निसल्स ग्रेन्यूल को कंटेन करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स।
दीज फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को लाता है। द एक्सोन इज अलोंग, देखिए आगे क्या दिया हुआ है, फाइबर एंड डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। और इसके अंदर क्या होता है, डिस्टल एंड ब्रांच होता है। इच ब्रांच टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब विच पजेस सिनेप्टिक वेसाइकल कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो है एक्सोन के बारे में बात कर रहा है। जो एक्सोन है इसके अंदर क्या होता है, इसका जो एंड वाला पॉइंट है उस पर सिनेप्टिक नॉब होता है, और उस सिनेप्टिक नॉब में क्या होता है, पजेस सिनेप्टिक वेसाइकल्स, सिनेप्टिक वेसाइकल्स होता है। और उस सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जैसे कि हम डेंड्राइट्स के बारे में पढ़े थे, वो क्या कर रहा था, टुवार्ड्स सेल बॉडी की तरफ ला रहा था। जैसे ये डेंड्राइट्स जो है ये इम्पल्स को इधर से इधर लाता है, ऊपर से ये अपने साइड लाता है इधर, इस तरह होता है इसके अंदर। यह डेंड्राइट्स है, और डेंड्राइट्स के अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल था, और सेल बॉडी जो है इसके अंदर भी था निसल्स ग्रेन्यूल। और ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये श्वान सेल, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि ये हमारा टुवार्ड्स सेल ला रहा है, सेल की तरफ ला रहा है इम्पल्स को, उसी तरह ये हमारा जो एक्सोन होता है ये सेल से दूर ले जाता है एक्सोन इम्पल्स को। इसी चीज़ को यहाँ बताना चाह रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा है। द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर इम्पल्स को ले आता है टू ए सिनेप्स, और सिनेप्स के पास, और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और क्या बनाता है, वहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस का फॉर्मेशन होता है। आगे जाके इसके बारे में हम बात करते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सोन, एक्सोन के बेस, नंबर ऑफ एक्सोन के बेसिस पे एंड डेंड्राइट्स के बेसिस पे द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तीन टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, किसके बेसिस पे, डेंड्राइट का नंबर और एक्सोन के नंबर के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया हुआ है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है, विथ वन एक्सोन। मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर एक एक्सोन होगा, एंड टू और मोर डेंड्राइट्स, एक, दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे, ये सब दो या दो से ज़्यादा होगा, एक्सोन एक ही होगा, उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर बोलेंगे। और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप का है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर के अंदर क्या होता है, वन एक्सोन होता है और एक डेंड्राइट होता है, वन डेंड्राइट, इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन। और ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन रेटाइना ऑफ आई, आई के रेटाइना में पाया जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। उसके बाद थर्ड टाइप है यूनिपोलर। यूनिपोलर के अंदर क्या होता है, सेल बॉडी विथ वन एक्सोन ओनली, सेल बॉडी होता है इस तरह, सेल बॉडी, और इसके अंदर एक ही सिर्फ और सिर्फ एक्सोन होता है इस तरह। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिपोलर। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसके अंदर पाया जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सोन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। अब दो टाइप्स के, अलग टाइप के ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं इसके अंदर, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। तो इसका बात करते हैं कि क्या होता है ये। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप विथ स्वान सेल। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है ये स्वान सेल से इन्वेलप होता है, ये स्वान सेल इससे इन्वेलप होता है। विच फॉर्म माइलिन शीथ, जो कि माइलिन शीथ बनाता है कहाँ पे, अराउंड द एक्सोन, ये इसके अराउंड बनाता है। और जहाँ जहाँ द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे गैप है, ये जो हमारा दो माइलिन शीथ के बीच में गैप है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं माइलिनेटेड, और ये जो हमारा माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के अंदर हमारा माइलिनेटेड टाइप का नर्व फाइबर पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप का था अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। और ये क्या होता है, स्वान सेल से इनक्लोज्ड होता है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ नहीं बनाता है, कहाँ पे, अराउंड द एक्सोन, एक्सोन के अराउंड ये माइलिन शीथ नहीं बनाता है। और एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और ये जो हमारा अनमाइलिनेटेड है न्यूरॉन नर्व फाइबर, ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर पाया जाता है।
तो हमारा यहाँ पे आज का जितना पढ़ाना था टॉपिक ये कवर होता है, और नेक्स्ट इसके आगे पार्ट वाइज आएगा। तो आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।